हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम वेक्टर्स का जो लेक्चर है उसमें हम वेक्टर एडिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं और वेक्टर अलजेब्रा कैसे करते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का फिजिक्स में बहुत यूज़ है। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है कि जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, उसका एक स्पेशल तरीका रहता है, उसकी एक अपनी अर्थमेटिक रहती है। तो वेक्टर एडिशन तो बच्चों आज तक हमको ये सिखाया गया है कि 4+3 7 के बराबर होता है। 4+7 4+3 = 7। अर्थमेटिक में, सिंपल अलजेब्रा में आपको ये पता है, बट इन वेक्टर्स या एक्चुअली हम जे अगर वेक्टर्स की लैंग्वेज में बात करें तो 4+3 ये 0 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है। 0 to 7 कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको लेक्चर के एंड में ये कंक्लूड करके बताऊंगा कि यही वेक्टर की खूबी है कि जो 4+3 0 to 7 कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर एडिशन हम कैसे करेंगे। मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये दोनों वेक्टर्स को मेरे को ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करूंगा। सिंपली आपको पता है वेक्टर एडिशन के लिए एक का हेड और दूसरे की टेल मिली हुई होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बी वेक्टर को खिसका के यहाँ ले आएंगे। इसके बी वेक्टर हमने क्या किया, इसके पैरेलल वेक्टर एक खींच दिया बी वेक्टर। ये वेक्टर को मैं खिसका के यहाँ पे लेके आ गया। तो ये मेरा बी वेक्टर है। अब ए और बी इन ऑर्डर यानी कि ऐसे जाने चाहिए, और इसके अपोजिट ऑर्डर में मैं एक वेक्टर बनाऊंगा जो कि ए से स्टार्ट होगा। इसके अपोजिट ऑर्डर में ये मैंने एक वेक्टर बनाया, ये इसका अपोजिट ऑर्डर है ऐसे। तो इस साइड से मैंने एक वेक्टर बनाया, ये है मेरा r = a+b वेक्टर। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। दो वेक्टर को हम ऑर्डर में जोड़ के उसके अपोजिट ऑर्डर में इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर एंड पॉइंट तक लेके जाएंगे। वो हमारा सारा जो वेक्टर रहेगा वो उसका रिजल्टेंट रहेगा। जैसे a+b = r, तो ये हमारा r वेक्टर हो गया। तब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया।
और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये एक हमने इस पे ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये O है, ये A है, ये B है, ये हमारा हो गया C पॉइंट। तो इन ट्रायंगल, अभी आप देख सकते हो इन ट्रायंगल OBC, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब OC को मैं OA प्लस AC लिख सकता हूं, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC को मैं OA प्लस AC का होल स्क्वायर लिख लूं प्लस BC स्क्वायर। OA मेरे को पता है, OA की वैल्यू है A वेक्टर, ठीक है। ये वैल्यू है, मैंने ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाया तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। तो OA इज इक्वल टू A है, और AB क्या है, मेरा B वेक्टर है। ओके, नाउ ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा। नाउ इन ट्रायंगल, अब यहां पे देखो इन ट्रायंगल, तो ये दोनों को तो याद रखो आप। इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABC कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है तुम्हारा AC अपॉन हाइपोटेनस है B, तो AC की वैल्यू मेरे को मिल गई B कॉस थीटा। यहां तक बात समझ आ गई, AC की वैल्यू क्या मिल गई, B कॉस थीटा। ऐसे ही मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन P/H BC, तो BC अपॉन AC यानी कि B। तो BC की वैल्यू मेरे को यहां से मिल गई B साइन थीटा। BC की वैल्यू क्या मिल गई, B साइन थीटा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज AB और AC और BC, OA क्या है, AB, ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो OB क्या है मेरा, OB है R, तो रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल टू OA क्या है मेरा A प्लस AC क्या है मेरा B कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस BC है मेरा B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग अलजेब्रा के फॉर्मूले से खोल लेंगे। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB
कॉस थीटा। यहां तक समझ आ गया रहेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये तो आपको पता ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये मेरे को रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई। बच्चों ये क्या मिला मेरे को? रिजल्टेंट की वैल्यू। तो रिजल्टेंट क्या है मेरा? रिजल्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो सकता, वैल्यू, इनके बीच में एंगल चेंज हो सकता है। तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू, ये कांस्टेंट 2ab कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रही है? थीटा पर। तो जब थीटा, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पेशल केसेस, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? स्पेशल केसेस व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या खो जाएगा? आर क्या खो जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो गई 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1। तो ये हो गया। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? ए प्लस बी। यानी कि अगर ये 4 है, यानी कि ए अगर मैं 4 ले लूं और बी मैं 3 ले लूं, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? जैसा मैंने पहले बताया था तुमको, 7। ओके, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। नाउ सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस है। सेकेंड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो उस केस में cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्रीज। तो ये टर्म सारा क्या हो गया? 0। तो r की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूं और b की वैल्यू 3 ले लूं, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 5। यानी कि 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 के बराबर हो गया। ओके, मतलब है 5 आ गया। तो यानी कि 4 प्लस 3 5 के बराबर भी हो सकते हैं। तो अभी तक आपको गलत बनाया गया कि 4 प्लस 3 7 ही होते हैं। तो 4 प्लस 3 वेक्टर के अनुसार 0 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। देखो यहां पर मैंने 7 प्रूफ कर दिया, यहां पर मैंने 5 भी प्रूफ कर दिया। अब यहां देखो थर्ड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यानी कि ए और बी दोनों, पहले सबसे पहले केस में ए और बी दोनों एक साथ थे, फिर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर, तीसरे केस में ए और बी दोनों उल्टी डायरेक्शन में रहेंगे। क्या रहेंगे? ए जे अगर ऐसे है तो बी हमारा ऐसे रहेगा, दोनों के बीच में एंगल 180। तो cos 180 डिग्रीज की वैल्यू होती है बच्चों -1। तो यहाँ पे हमारा r क्या बन जाएगा? अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी r की वैल्यू क्या मिल गई, a माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो 1, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, a प्लस बी की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है। a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, 2ab कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, थीटा। थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे a प्लस बी की वैल्यू भी चेंज करेगी। और a प्लस बी की वैल्यू 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है। 7 मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, और जो बीच की वैल्यू रहेगी, जब परपेंडिकुलर रहेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप 3 रिजल्ट याद रखो। और एक चीज याद रखो जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आएगी, कोई भी दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्रीज पर है, एक वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। इस रिजल्ट को हम बहुत जगह यूज करेंगे, और जो कि इस रिजल्ट का स्पेशल केस है। ये क्या है, स्पेशल केस है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।